वेद मानव से प्रादुर्भूत ऐसे नितांत आदिकालीन प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं। विल्सन के अनुसार जब ऋग्वेद और यजुर्वेद की मूल संहिताएं पूर्ण हो जाएंगी, उस समय हमारे पास इतनी पर्याप्त सामग्री होगी कि हम उनसे निकाले जाने वाले निष्कर्षों का सही मूल्यांकन कर सकेंगे और यह मालूम कर पाएंगे कि राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं की वास्तविक स्थिति एक ऐसे युग में क्या रही होगी जो सामाजिक संगठन के अब तक के सबसे पूर्व के उल्लेख अर्थात ग्रीक सभ्यता के उदय से भी बहुत पहले का समकालीन था और जो अब तक के ज्ञात इतिहास में सबसे प्राचीन आसीरियन साम्राज्य में स्मृति चिन्हों से भी पूर्व संभवतः प्राचीन हिब्रू लेखों का समकालीन था और केवल मिस्र के उन राज्यों का ही परवर्ती था जिनके विषय में सिवा कुछ नामों के अभी तक हम बहुत कम जानते हैं। वेदों से हमें उस सबके विषय में जो प्राचीनता के बारे में विचार करने पर बहुत रोचक प्रतीत होता है, बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले 3 परस्पर एक समान हैं, न केवल अपने नाम, आकृति व भाषा में, किंतु अपने अंतर्गत विषयों में भी। इसमें ऋग्वेद प्रधान है। इसमें उन दिव्य गीतों का संग्रह किया गया जिन्हें आर्य लोग अपनी प्राचीन मातृभूमि से भारत में साथ लाए थे और जो उनकी अत्यंत मूल्यवान निधि के रूप में थे, क्योंकि जैसा कि आम मत है, जब अपने नए देश में उनका संपर्क अन्य देवताओं की पूजा करने वालों के साथ हुआ तो उन्हें उक्त गीतों को संभालकर सुरक्षित रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसका बहुत सा भाग ऋग्वेद में पाया जाता है और वे सूक्त भी जो विशेषकर उनके अपने हैं कोई विशेष नई शिक्षा नहीं देते। उन सबको क्रमबद्ध किया गया केवल यज्ञों में गाने के लिए। साम की भांति यजुर्वेद की उपयोगिता भी कर्म कांड के लिए है। कर्म कांड परक धर्म की मांग को पूरा करने के लिए ही इस वेद का संग्रह किया गया। विटनी लिखता है, प्रारंभिक वैदिक काल में यज्ञ अभी तक मुख्यतः बंधन रहित भक्तिपरक कर्म था जो किसी विशेषाधिकार प्राप्त पुरोहित वर्ग के सुपुर्द नहीं था। न उनके छोटे छोटे ब्यौरे के लिए कोई विशेष नियम बनाए गए थे। यज्ञकर्ता यजमान की ही स्वतंत्र भावनाओं के ऊपर आश्रित होते थे और उनमें ऋग्वेद तथा सामवेद के ही मंत्रों का उच्चारण होता था, जिससे कि यजमान का मुख हाथों से देवताओं के निमित्त हृदय की भावना से प्रेरित होकर आहुति देते समय बंद न रहे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, कर्मकांड ने भी अधिकाधिक औपचारिक रूप धारण कर लिया और अंत में एक सर्वथा निर्दिष्ट एवं सूक्ष्म रूप में यजमान के क्षण क्षण के व्यापार को तारतम्य में नियंत्रित कर दिया गया। केवल इतना ही नहीं कि धार्मिक अनुष्ठान विशेष के लिए विशेष मंत्र नियत कर दिए गए, अभी उसी प्रकार से प्रत्येक वैयक्तिक व्यापार को प्रकट करने के मंत्र भी स्थिर कर दिए गए और जो व्याख्या करने, क्षमा प्रार्थना करने एवं आशीर्वाद देने में संकेत रूप से प्रयुक्त किए जाने लगे। इन यज्ञ संबंधी मंत्रों के संग्रह का नाम ही यजुर्वेद हुआ, जिसका यजु धातु से यज्ञ करने का अर्थ होता है। यजुर्वेद की रचना इन्हीं मंत्रों से हुई है जो कुछ भाग में गद्य और कुछ भाग में पद्य के रूप में है और जिन्हें भिन्न भिन्न यज्ञों में उपयुक्त होने योग्य क्रम में रखा गया। साम और यजुर्वेदों का संग्रह अवश्य ऋग्वेद के संग्रह एवं ब्राह्मण ग्रंथों के मध्यवर्ती काल में हुआ होगा, जबकि कर्मकांड की स्थापना पूर्णतः हो गई थी। अथर्ववेद को एक दीर्घकालीन वेद के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई, यद्यपि हमारे मतलब के लिए ऋग्वेद के बाद इसी का महत्व है, क्योंकि ऋग्वेद के ही समान यह भी स्वतंत्र विषयों का एक ऐतिहासिक संकलन है। यह वेद बिल्कुल एक भिन्न ही भाव से ओतप्रोत है जो परिवर्ती युग की विचारधारा की उपज है। यदि यह समझौते के भाव की देन है जिसे वैदिक आर्यों ने इस देश के आदिवासियों द्वारा पूजे जाने वाले नए देवी देवताओं के साथ समन्वय करने के विचार से अंगीकार कर लिया था। प्रत्येक वेद के 3 भाग हैं जिन्हें मंत्र संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद के नाम से जाना जाता है। मंत्र अथवा ऋचाओं या सूक्तों के संग्रह को संहिता कहते हैं। ब्राह्मणों में उपदेश एवं धार्मिक कर्तव्यों का विधान है। उपनिषद एवं आरण्यक ब्राह्मणों के अंतिम भाग हैं
जिनमें दार्शनिक समस्याओं की विवेचना की गई है। उपनिषदों के अंदर हमें देश की परवर्ती विचारधारा की कुल मानसिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। प्राचीन उपनिषदों में से ऐतरेय और कौशिकी का संबंध ऋग्वेद से है, केन और छांदोग्य का साम से, ईश तैत्तरीय और बृहदारण्यक का यजुर्वेद से एवं प्रश्न और मुंडक का अथर्ववेद से है। आरण्यकों का स्थान ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच में है, और जैसा कि उसका नाम संकेत करता है, आरण्यक उन पुरुषों के मनन एवं चिंतन के विषय थे जो वनों में रहते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में उन कर्मकांडों का विवेचन है जिनका विधान गृहस्थ के लिए था, किंतु वृद्धावस्था में जब वह वनों का आश्रय लेता है तो कर्मकांड के स्थान में किसी और वस्तु की उसे आवश्यकता है और आरण्यक उसी विषय की पूर्ति करते हैं। याज्ञिक संप्रदाय के सांकेतिक एवं धार्मिक पक्षों पर मनन व चिंतन किया गया है और यह मनन ही यज्ञ की विधि में परिणित हुआ। आरण्यक एक प्रकार से ब्राह्मणों में निहित कर्मकांडों, उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के मध्यवर्ती संक्रमण की श्रृंखला के रूप में है, जहाँ वैदिक सूक्त कवियों की कृतियाँ हैं, वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ पुरोहितों की रचनाएं हैं और उपनिषद दार्शनिकों के मनन एवं चिंतन के परिणाम हैं। सूक्तों के स्वरूप का धर्म एवं ब्राह्मण ग्रंथों का नियमबद्ध धर्म एवं उपनिषदों का भावना में धर्म, उन तीन बड़े विभागों के साथ जो हेगेल का धर्म संबंधी विकास का भाव है, अत्यंत निकट रूप में समानता रखते हैं। यद्यपि आगे चलकर ये तीनों विभाग साथ साथ विद्यमान रहे, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभ में इनका विकास क्रमशः एक दूसरे के पश्चात भिन्न भिन्न कालों में हुआ। उपनिषद जहाँ एक और वैदिक पूजा की परंपरा में है, वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मणों के धर्म के विरोध में है। अब हमें यह चिंतन अवश्य करना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि वैदिक सूक्तों के अध्ययन का महत्व क्या है। चलिए हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी भारतीय विचारधारा की सही व्याख्या के लिए ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। हम उन्हें चाहे जो भी रूप दें, अधूरी पौराणिक कल्पनाएं, असंस्कृत रूपक, अंधकारावृत विषम मार्ग में की गई चेष्टा का परिणाम अथवा अपरिपक्व रचनाएं, तो भी भारतीय आर्यों के परवर्ती काल के धार्मिक कृत्यों एवं दार्शनिक ज्ञान के वे आदि स्रोत तो हैं ही, साथ ही उनका अध्ययन परवर्ती विचारधारा को ठीक समझने के लिए भी आवश्यक है। हम एक प्रकार की ताजगी और सादगी और बसंत काल की बयार के समान एवं प्रातः काल के खिले हुए पुष्प की भांति एक अनिर्वचनीय आकर्षण मानव मस्तिष्क के इन सर्वप्रथम प्रयत्नों में देखते हैं, जो विश्व के रहस्य को अवगत करके उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए किए गए थे। वेद की मूल संहिताएं जो आज हमें उपलब्ध हैं, उस समय के बौद्धिक स्फूर्ति से प्राप्त हुई, जबकि आर्य लोग अपनी वास्तविक मातृभूमि को छोड़कर इस देश में आकर बसे। वे अपने साथ कुछ ऐसे विशेष भाव एवं विश्वास लाए जिनका इस देश की भूमि में विकास और प्रचलन हुआ। इन सूक्तों की रचना एवं संकलन के मध्य समय का एक बहुत लंबा अंतर अवश्य गुजरा होगा। मैक्स मूलर संहिता काल के दो भाग करता है, छंद काल और मंत्रों का समय। पहले भाग में सूक्तों की रचना हुई। यह एक रचनात्मक काल था जिसका विशेष स्वरूप वास्तविक काव्य था, जबकि मनुष्यों के मनोभाव गीतों के रूप में स्वाभाविक रूप से बाहर फूट पड़ते थे। उस समय यज्ञों का कहीं पता नहीं चलता, देवताओं के प्रति केवल प्रार्थना द्वारा ही भेंट दी जाती थी। दूसरा काल उनके संकलन का है, जिसमें उन्हें क्रमबद्ध वर्गों में सजाया गया। आज जिस रूप में सूक्त हमारे सामने हैं, उनका संग्रह अथवा क्रमबद्ध रूप में संकलन इसी समय में हुआ होगा। इस काल में यज्ञपरक विचारों का ही विकास हुआ। सूक्तों का निर्माण एवं संकलन ठीक किस काल में हुआ, यह विषय कल्पना मात्र है। इतना तो हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि ईसा से 15 शताब्दी पूर्व उनका प्रचलन था। बौद्ध मत, जिसका प्रचार भारत में लगभग 500 ईस्वी पूर्व से हुआ, केवल वैदिक सूक्तों की ही नहीं अपितु समस्त वैदिक साहित्य की पहले से विद्यमानता को, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदें भी हैं, स्वीकार करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यज्ञ पद्धतियों को पूर्ण रूप से स्थिर होने के लिए और उपनिषदों के प्रतिपादित दार्शनिक विचारों को भी पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए एक दीर्घ काल की आवश्यकता थी। विचार के विकास के लिए जो इस विस्तृत साहित्य में प्रकट हैं, कम से कम 1000 वर्ष तो चाहिए ही। उक्त साहित्य में जिस प्रकार की विविधता और उन्नति दिखाई देती है, उस पर विचार करते हुए उक्त अवधि भी अधिक नहीं है। कई भारतीय विद्वानों ने वैदिक सूक्तों का समय 3000 ईस्वी पूर्व बताया है, दूसरों ने 6000 ईस्वी पूर्व। स्वर्गीय तिलक, इनका समय लगभग 4500 ईस्वी पूर्व
पूर्व, ब्राह्मण ग्रंथों का समय 2500 ईस्वी पूर्व और प्राचीन उपनिषदों का समय 1600 ईस्वी पूर्व निर्धारित करते हैं। जैकोबी सूक्तों के निर्माण काल को 4500 ईस्वी पूर्व रखते हैं। हम उसके लिए 1500 ईस्वी पूर्व का समय रखते हैं और हमें विश्वास है कि इसे आवश्यकता से अधिक पूर्व का समय कहकर कोई इसका विरोध नहीं करेगा। ऋग्वेद संहिता में 1017 ऋचाएँ या सूक्त हैं जो कुल 10,600 स्तवकों में हैं। ये 8 अष्टकों में विभक्त हैं। प्रत्येक में 8 अध्याय हैं जिनका आगे जाकर फिर वर्ग रूप में लघु विभाग किया गया है। कभी कभी ये 10 मंडलों में भी विभक्त किए गए हैं। यह मंडलों वाला विभाग ही अधिक प्रचलित है। पहले मंडल में 191 सूक्त हैं और सरसरी तौर पर 15 भिन्न भिन्न ऋषि इसके रचयिता बताए जाते हैं, जैसे गौतम, कण्व आदि। सूक्तों के क्रम में एक नियम काम करता है। जिन सूक्तों में अग्नि को संबोधन किया गया है वे पहले आते हैं, इंद्र को संबोधित सूक्त दूसरे नंबर पर और उसके पश्चात अन्य सब। अगले 6 मंडलों की रचना एक विशिष्ट परिवार के ऋषियों ने की। ऐसा कहा जाता है कि उनका क्रम भी एक ही समान है। 8वें मंडल में कोई विशेष क्रम नहीं है। पहले मंडल की भांति इसके भी भिन्न भिन्न रचयिता बताए जाते हैं। 9वें मंडल में सोम को संबोधन करते हुए सूक्त हैं। 8वें एवं 9वें मंडल के बहुत से सूक्त सामवेद में भी पाए जाते हैं। 10वां मंडल पीछे से जोड़ा गया प्रतीत होता है। हर हालत में इसके अंदर वे विचार हैं जो वैदिक सूक्तों के विकास में अंतिम काल में प्रचलित थे। यहाँ प्राचीन कविता की जो प्राकृतिक छवि थी वह दार्शनिक विचार की शुष्क झलक से पीली पड़ गई प्रतीत होती है। सृष्टि के आरंभ संबंधी कुछ काल्पनिक सूक्त ही मिलते हैं। इन अमूर्त विचारों के साथ साथ इनके अंदर मिथ्या विश्वासयुक्त भूत प्रेतों को दूर करने वाले विचार भी जो अथर्ववेद के काल के हैं मिश्रित हैं। जबकि कल्पना परक भाग इस विषय की ओर संकेत करता है कि यह मस्तिष्क जो पहले गीतात्मक सूक्तों में अपने को प्रकट कर रहा था अब अधिक पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। तब इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय तक वैदिक आर्य इस देश के आदिम वासियों के सिद्धांतों और क्रियाकलापों से पूरी तरह से परिचित हो गए थे। और ये दोनों बातें इसका स्पष्ट संकेत हैं कि 10वां मंडल बहुत पीछे की उपज है।